हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं एसबीआई 2020 के बारे में, एसबीआई पीओ 2020 के बारे में। मैं आपको हर वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो इसके लिए चाहिए होती है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने अटेम्प्ट मैं दे सकता हूं, क्या क्या सिलेबस होगा, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आप सभी को पता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्दी आने वाला है, वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी ये करीब 2300 प्लस होने वाली है, यानी 2300 से ज्यादा यहाँ पे आपको इस बार वैकेंसी एग्जाम में देखने को मिलेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हाँ, कोविड-19 की वजह से बस ये थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज इस बार आपकी वैकेंसी आ चुकी होती। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं टू द पॉइंट बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट नंबर 1 पे। अगर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में केवल आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है और कुछ नहीं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे कहते हैं सर परसेंटेज क्या होगी या परसेंटेज कौन सी काउंट होती है। सो एसबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो आपकी 59.99% है, 54.99% है, तो यहां पे क्लियरली है ये लेस देन 55 काउंट होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, लेस देन 55 काउंट होगा। और अगर आपका यहां पे है 59.99%, तो आपका ये हमेशा लेस देन 60 काउंट होगा। लेकिन अभी केवल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि हाँ, अगर मैं ग्रेजुएट हूं एसबीआई की नोटिफिकेशंस के आने तक या एग्जाम होने से पहले अगर मैं ग्रेजुएट हो जाता हूं, मेरा रिजल्ट आ जाता है, तो आई कैन अपीयर इन द एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन that if called for the interview they need to produce the certificate of the graduation exam। मतलब उनके इंटरव्यू से पहले आपको क्या होना है, ग्रेजुएट होना है। दैट्स इट, यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसबीआई पीओ के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट पे। बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट रहता है सर एज लिमिट क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो बोली गई है नॉट बिलो 21 ईयर, यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आपका एग्जैक्ट 21 साल तो होना चाहिए। और दूसरा नॉट अबव 30 ईयर, यानी 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जब एसबीआई की, और ये जो काउंट होगा ना, ये एसबीआई की नोटिफिकेशन जिस दिन आ रहा है ना, या जिस दिन से आपके नोटिफिकेशन आए हैं, आप अप्लाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, उस दिन से काउंट होगा। तो ये याद रखिएगा कि एसबीआई की नोटिफिकेशन से काउंट होगा और आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी यहां पे कुछ एज रिलैक्सेशन की बात भी की गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ओबीसी से हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से हैं, एनसीएल से हैं, क्या है, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो आपको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी 3 साल को आपको एज ए रिलैक्स मिलेगा। आप आगे एग्जाम दे सकते हैं, 3 साल और दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए डिसेबिलिटी पे है, कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो डिसेबिलिटीज के साथ में है, तो उनको यहां पे पर्टिकुलर, जैसे पीडब्ल्यू एससी एसटी तो 15 साल, अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल, और अगर पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो उन्हें 10 साल का यहां पे क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं या कमिश्नर ऑफिसर्स या किसी और पोस्ट पे आप थे, तो आपको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर पर्सन ऑर्डिनरी जो डोमिसाइल होता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1980 से लेके 1989 तक, यानी कि ये भी बताया गया है 1980 से 89 के बीच में अगर आप वहां के हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। फिर देखो एग्जाम पैटर्न पे, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में नहीं पता। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का होंगे, 3 पेपर होंगे, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल बताने वाला हूं। मेंस एग्जाम जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, और ग्रुप एक्सरसाइज यानी ग्रुप इंटरव्यू की हम बात करते हैं और जीई की हम बात करते हैं, तो ये ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद देखो तो प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात करता हूं। जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर मैंने अभी आपको बोला था 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा। इंग्लिश में आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और यहां पे आप देखो तो यहां पे आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और यहां पे आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और इसके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स।
तो टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का और हर एक के लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, दैट इज कि 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, यहां के 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं और यहां के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहां पे 1 घंटे के अंदर करने होते हैं। यहां पे कहीं ये नहीं दिया कि पूरे 100 ही करने हैं, ये आपको बस अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है और अपनी स्पीड के साथ में आपको जो है पेपर अटेंड करना होता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का है। बात आती है मेंस की कि सर मेंस का क्या प्रोसीजर है। तो प्रीलिम्स का जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं मेंस का आपको बता देता हूं। तो देखो मेंस में क्या होता है, आपके 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। पहले मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो आपके 3 घंटे का होगा और 4 सेक्शन होंगे जो कि यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स। यहां पे डीआई यानी मैथ्स के अंदर पूरा डीआई आता है आपका, 35 क्वेश्चन और 60 मार्क्स। सेम इसी तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब ये सेपरेट टाइम है फॉर एवरी सेक्शन, यानी कि देखो यहाँ पे सेपरेट टाइम का मतलब क्या है, ये आपको यहाँ पे एक टाइम लिमिट दी जा रही है कि आप रीजनिंग के अगर 45 क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहां पे आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और रिमेनिंग का आपको टाइम दिया जाएगा। तो एक सेपरेट टाइमिंग है आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, क्लियर है। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव की बात करता हूं। बच्चों आपको देखिए सेम डे देना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव देंगे ना, ऑब्जेक्टिव देने के बाद आपका पेपर तो सबमिट हो जाएगा, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव यहां पे क्या होगा, 30 मिनट का होगा और ये दो, इसमें केवल 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 25-25 मार्क्स के होंगे। और वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, एक लेटर होगा और दूसरा ऐसे होगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल 2 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट होंगे और 25-25 मार्क्स के यहां पे होंगे, या 30 और 20 मार्क्स के होंगे। तो दे विल डिसाइड कि लेटर 30 मार्क्स का है, लेटर 20 मार्क्स का है, या ऐसे 30 मार्क्स का है या फिर 20 मार्क्स का है। बट ओवरऑल इन्होंने यहां पे बोला है कि ये आपका 50 मार्क्स का होगा, ये 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब बात आती है तीसरे फेज की। क्या है वो, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ये हमारा फेज 3 है। ये हमारा क्या है, फेज 3 है। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहली बात तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। और वो कैसे निकाली जाती है, आपके मेंस के एग्जाम को एग्रीगेट करके। सबसे पहली बात यहां पे जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जरूर दिया है, इस पेपर को इतने टाइम में करो, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेकंड यहां पे बोला गया है कि कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। यानी मेंस के एग्जाम में सपोज करो जनरल की बात करता हूं, जनरल में वैकेंसीज मान लो कितनी है, 700 है। तो 700 का 3 गुना कितना हो गया, 2100 लोगों को यहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए 2100 लोगों को बुलाया जाएगा केवल जनरल कैटेगरी में। फिर दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं, एससी एसटी में मान लो 1000 वैकेंसीज आ गई है, 1000 मान के चलो 200 वैकेंसीज आ गई है, 500 वैकेंसीज आ गई है। तो कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसीज होगी उसका 3 टाइम यहां पे आप कर दो, तो उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए। और ये कैसे होंगे, ये शॉर्टलिस्ट होंगे टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, यानी ऊपर से काउंट होगा। ऐसा भी नहीं कि सर नीचे से काउंट होंगे क्या, यानी अगर हमारी मान लो नीचे की तरफ है तो क्या हमारी काउंट होगी, नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, नीचे से कैटेगरी वाइज काउंट नहीं होता, ये ऊपर से कैटेगरी वाइज काउंट होता है, ठीक है। तो ऊपर से जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद देखो पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। भाई बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये पेनल्टी जो है ये 1/4 होती है, वैसे सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता हो तो बता दूं। हर 4 गलत करने पर, हर 4 रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जो पेनल्टी है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के अंदर होगी, ठीक है। दोनों एग्जाम के अंदर आपकी यहाँ पे पेनल्टी रहेगी। सो ये यहाँ पे गिवन है, गिवन एज द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइन क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी, जो है बाद में देख ली जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, सो ये फेज 3 है जो मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप एक्सरसाइज होता है 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो वो सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि ये ही तो ड्रीम है, इसी के लिए तो हम इतनी फाइट कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द ड्रीम विच विल बी कंटिन्यू, जो कि कंटिन्यू रहने वाला है और इसी ड्रीम को हमें पूरा करना है। सो क्या कहा जा रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिम्स एग्जाम Phase 1 will not be added for the prelims as the final list for the selection। तो बहुत सारे बच्चों को यहां पे झटका मिलता है कि सर प्रीलिम्स का एग्जाम फिर लेते ही क्यों है, जब प्रीलिम्स के एग्जाम हमारे फाइनल सिलेक्शन के अंदर काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि क्लियरली बोला है ना विल नॉट बी एडेड, तो फिर लेते क्यों है। तो भैया ये केवल एक
प्रोसीजर है ताकि जो भी अच्छे और स्टूडेंट हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या जो ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं एसबीआई की ग्रोथ के लिए जो काम में आने वाले लोग हैं, वो अंदर आ जाएं, मेंस के एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाएं, बाकी बाहर निकल जाएं। ठीक है, सो जो नॉन क्रीमी होता है जिसे अपन समटाइम ऐसा कह देते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, फिर वो दोबारा मेहनत करेंगे और क्रीमी बनेंगे, तो देन वो अगेन नेक्स्ट एग्जाम के अंदर दोबारा अपीयर होंगे। सो ये प्रोसीजर है, प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो आपका ऐड नहीं होता है, वो केवल मेंस का एग्जाम होता है। तो समझना, only the marks obtained in mains exam phase 2 and both the objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in GEN interview for the final list। यानी कि आपका फेज 2 और आपका फेज 3 मिलाकर के आपका सिलेक्शन बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फेज 2 को अच्छे से प्रिपेयर करो, मेंस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करो। आज आप मेंस एग्जाम के लिए अच्छे से फाइट करोगे तभी सिलेक्शन है, प्रीलिम्स से कुछ नहीं मिलने वाला है। यही चीज आपको हम शुरू से सिखाते हैं कि गाइस एसबीआई पीओ मेंस पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो, सिलेक्शन निकाल लोगे, कोई नहीं रोक सकता है। सो पॉइंट ये है कि फेज 2 का और फेज 3 का जो मार्क्स होता है वो ये डिसाइड करता है कैंडिडेट सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर जो मेन एग्जाम होता है वो तो करीब 250 मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का वो हो गया और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया, 250 का हो गया। सो बच्चों अब आपको ये चीज समझनी है, ये आपका जो 250 मार्क्स है ना आपका जो मेंस का है, ये आपके 75 के इक्वल काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपका हमेशा 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। तो जो 250 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के, 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के, इसको क्या कर दिया जाता है, इन 250 मार्क्स को इक्वल टू कर दिया जाएगा 75 के। तो ये बोला गया है कि इसे कन्वर्ट कर दिया गया है 75 मार्क्स में। और अब आपका जो जीई और इंटरव्यू है जो कि आपका 50 मार्क्स का है, 30 और 20 का, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 25 मार्क्स में। इसीलिए फेज 2 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है वो होता है स्टेप 3। अगर आप फेज 2 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेप 3 में नहीं कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स घटने के या सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीईएन इंटरव्यू के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जनरली 50 का होता है, 25 से काउंट होता है, वो 15-16 ले आते हैं। पर आपको कोशिश करनी है कि 21 तक पहुंच जाओ, 22 तक पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत बच्चों को 23, 24 भी मिलते हैं, पर दे आर वेरी ब्रिलियंट, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर चीज के ऊपर मेहनत करते हैं। ठीक है, सो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके 100 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी मेंस एग्जाम की और ग्रुप एक्सरसाइज की और इंटरव्यू की। और उसके बाद फिर आपका जो रोल नंबर है ना वो बिल्कुल उसी लिस्ट में आता है जिस लिस्ट की आप वेट कर रहे होते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा प्रोसीजर है। बात ये है इस सभी को क्रैक करना है तो कैसे करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये दिलो ख्वाहिश है सर एसबीआई पीओ निकालना है, आप निकलवा दीजिए, हम बहुत मेहनत करने को तैयार हैं। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस खुले हुए नहीं है, हमारी पढ़ाई तो बीच में अटक गई। सर अगर मान लीजिए एसबीआई पीओ आ गया या लॉकडाउन खत्म होते ही आ गया, तो सर कैसे करेंगे? एसबीआई पीओ तो इतना अच्छा एग्जाम है, इतने लेवल का एग्जाम है, कैसे निकालेंगे? गाइस मैं आपसे यही कहूंगा, एश्योरेंस दूंगा पूरा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, एक बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ बदल जाएगी और आपकी जितने भी फंडामेंटल है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो सब अच्छे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास है इंडिया की टॉप फैकल्टीज, आईपीएस गाइडली के पास इंडिया की टॉप फैकल्टीज आप देख सकते हैं। सचिन मोदी सर, लाइक मी, अभिजीत सर, नरेंद्र सर, अमित सर, यशराज सर, रोहित सर, दे आर द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया टू बी नॉन फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस। ये दोनों एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन फैकल्टी हैं और सिलेक्शन बहुत यहां से निकले हैं। अब आपको बता देता हूं मैं क्या है गाइडली के कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं। ये सिंपल, बहुत सिंपल सा कोर्स है, आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, यानी कि आपको आपके सिलेक्शन तक ये कोर्स आपके साथ में रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग के दिन तक ये कोर्स आपके साथ में रहेगा। इस कोर्स में आपको पीडीएफ इतनी सारी मिल रही है कि आप खूब प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन निकालोगे। आपको डाउट सेशंस मिल रहे हैं ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकें। हम आपको एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप देंगे जहां पे आपकी पर्सनल केयर और अपडेट्स हम आपको दे सकें और आपके डाउट्स को खत्म भी कर सकें इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि ये एक वीडियो कोर्स है, ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स होगा, तो आपके लिए बेस्ट है, आपके टाइम की बचत होगी, ज्यादा कंटेंट पढ़ पाओगे। तो ये प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी है, और ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, पीओ और क्लर्क के लिए, क्योंकि इसको डिजाइन किया जा रहा है इस लेवल पे। तो सोचो, अगर मैं टॉप पे प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरे बॉटम वाले जितने भी एग्जाम है वो अच्छे से हो जाएंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको हर एक एग्जाम का मिल रहा है, ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड कर दिया गया है।
आपके लिए 100% कैशबैक भी है। जैसे ही आप सिलेक्शन ले लोगे ना, आप हमें बस मेल कर देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ये देखो मैंने कोर्स परचेज किया था, वी विल रिफंड यू, हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मुझे प्रीलिम्स के पिछले साल के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मुझे मेंस के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मुझे 2019 एसबीआई पीओ नहीं मिल रहा, आईपीएस पीओ नहीं मिल रहा। अरे हमने वो भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। आप देखो इस वीडियो कोर्स को आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, और साथ में इसका कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सो पॉइंट ये आता है सर अगर ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा तो मैं इसे कहां से परचेज करूंगा? तो मैं आपको बताता हूं, इसे परचेज आप करते हैं तो सिंपली एक ही जगह पे आपको ये कोर्स मिलेगा, दैट इज e-store.ipsguide.com। और देखिए अब आपको इस कोर्स में क्या क्या है। जैसे मेंस का बता रहा हूं मैं, हाई लेवल पजल सिटिंग अरेंजमेंट, 150 से ज्यादा वीडियोस होंगे। आप देखिए डीआई के अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस होंगे, 80 से ज्यादा घंटे की पढ़ाई किसी ऑफलाइन में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। 80 घंटे का आपको अर्थमेटिक, 60 घंटे का आपको यहां पे मिल रहा है मिसलेनियस, इसके बाद 80 घंटे का आपको इंग्लिश मिल रहा है, करीब 100 घंटे का आपको यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल मिल रहा है। तो सोचो कितना सारा कंटेंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। और ये सब और सब यानी ऑल इन वन अल्टीमेट एक्सप्रेस जो कोर्स है, ये सब केवल और केवल आपको मिल रहा है 1499 में। और जिसमें भी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा बहुत ऑफ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू परचेज करते हैं इस कोर्स को या एनरोल करते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, तो आपको 5% का ऑफ और मिलेगा। यानी कि 1500 का 5% ऑफ कर लो, करीब 1424 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा। यानी इस कोर्स ऑफ नहीं मिलेगा, इस कोर्स में आपको ये इस प्राइस में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप देखिए 600 से ज्यादा घंटे की स्टडी होगी, 500 घंटे, और जितना ऐड होगा होता रहेगा, क्योंकि ये कोर्स अपडेट होता रहेगा। नए नए क्वेश्चन जो है नए नए पैटर्न पे आ रहे हैं, वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ब्लास्टर कोर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी, आप इसके और भी कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल ऑफ द अल्टीमेट एक्सप्रेस वीडियो कोर्स फॉर प्रीलिम्स टू मेंस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, माय डियर स्टूडेंट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन मेल ऑन दिस नंबर, वी विल ऑल्सो सपोर्ट यू, ऑलवेज सपोर्ट यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।